मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड घोटाले के आरोप में सीबीआई ने पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है और सोमवार को यानी आज इसी मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी भी हुई है। चंदा कोचर का पर आरोप है कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए 2009 और 2011 में वेणुगोपाल के वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज मंजूर किया। इस मामले में करीब 7 साल पहले शिकायत दर्ज की गई थी और चंदा कोचर को इसी मामले की वजह से 2018 में आईसीआईसीआई बैंक से अपना पद छोड़ना पड़ा था। सर, ये पूरा घोटाला क्या था? बेहद सामान्य और भारत के बैंकों में होने वाला है, भारत के व्यवस्था में होने वाला बेहद सामान्य घोटाला। इसमें कोई जटिलता, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है शुभम। ये सामान्य तरीके से भारत के बैंक के अधिकारी या बैंक या उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, वो अपने रसूख और क्षमता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसका घोटाला है। चंदा कोचर पद्मश्री और अवार्डेड बैंकर से अब जेल में पहुंचकर अपराधी हो गई। स्पष्ट सी सीधी सी चीज, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला है। कैसे बात शुरू होती है? किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ रुपए का एक लोन वीडियोकॉन धूत की कंपनी वीडियोकॉन को मंजूर किया। उसके बाद वीडियोकॉन समूह ने कुछ शेल कंपनियों में 64 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया, जो न्यू पावर रिन्यूएबल्स के नाम से थी, जो कि चंदा कोचर के पति की कंपनियां थी, दीपक कोचर की कंपनियां थी। बहुत ही सामान्य सी चीज़ है ये। भारत के वित्तीय परिदृश्य में आमतौर पर ज़्यादातर कंपनियों में इस तरीके के घोटाले हमें सामने बार बार आते दिखाई देते हैं। ये माना जाता है कि वीडियोकॉन ग्रुप को करीब 1875 करोड़ रुपए के 6 कर्ज अलग अलग समय पर आईसीआईसीआई से 2009 से 2011 के बीच में दिए गए, जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की मुखिया थी, प्रमुख थी और वो उसके शीर्ष पर बैठी हुई थी। और ये सारे के सारे लोन बाद में आईसीआईसीआई बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गए, यानी ये सारे के सारे लोन एनपीए हो गए, गलत लोन के फैसले किए गए, बैंक का पैसा डूबा और इसमें बैंक को 1730 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक केस शुरू किया था, दर्ज किया था, और उसके बाद सीबीआई इसकी लगातार जांच कर रही है। और अब भारत की स्टार बैंकर, किसी जमाने में चंदा कोचर स्टार बैंकर रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और भारतीय बैंकों में बैंक अधिकारियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिमान, कोई व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है, क्योंकि बैंक अधिकारियों के पास, बैंक के प्रबंधकों के पास किसी भी कंपनी को फायदा देने के अकूत अधिकार होते हैं। और इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे घोटाले सिर्फ इसलिए इस तरह होते देखे जिनमें कंपनियां अपने रसूख का इस्तेमाल करके बैंकों का इस्तेमाल करती हैं। और चंदा कोचर का घोटाला लगभग उसी तरीके का है। આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડિયો જોવા માટે આપ મની 9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના Facebook પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને Twitter અને Instagram આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।